टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष का पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल से आरोपों के मांगे सबूत। कहा, झूठ बोलकर तुरंत सदन छोड़ना नेता प्रतिपक्ष की बुरी आदत। भाजपा ने राहुल गांधी पर सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं कांग्रेस नेता। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बजट में रोजगार, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं पर फोकस। मुंबई नगर निगम में बना भाजपा का मेयर। निर्विरोध चुनी गई ऋतु तावड़े। शिवसेना के संजय घाड़ी बने उप महापौर। ठाकरे परिवार का सबसे धनी नगर निकाय पर 25 वर्षों का वर्चस्व हुआ खत्म। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देशव्यापी प्रदर्शनों और उसके बाद हुई हिंसक कार्रवाई पर पीड़ितों से मांगी माफी। प्रदर्शनों को लेकर फैलाए गए कथित पश्चिमी दुष्प्रचार की भी करी निंदा। और टी20 वर्ल्ड कप में एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने सुपर ओवर में अफगानिस्तान को दी मात। आयरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को लगे शुरुआती झटके। वहीं आज शाम को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगी भिड़ंत। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर सवाल उठाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने राहुल का कड़ा विरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बिना प्रमाण के प्रधानमंत्री का नाम लेकर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है। आई वुड अर्ज ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑल द पॉइंट्स ही हैज मेड have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष देश की तरक्की से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाले लंबे समय तक टिक नहीं पाते। अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़ा किया, राहुल गांधी को सभी चीजों से नफरत क्यों? सर, हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, राहुल गांधी आज फिर बोले तो तमाम ऐसी बातों कह रहे थे, फिर उस पर चेयर ने आपत्ति जताई। बेबुनियाद आरोप लगाना, बिना सबूत के लगाना राहुल गांधी का एक आदत बन गई है। वो गैर जिम्मेवार हमेशा होते हैं जब बोलते हैं। संसद का नियम 352, 353 क्लियर है कि आप जब भी कोई आरोप लगाएंगे तो आपको एक सब्सटैंटिव मोशन में उचित प्रक्रिया से उसको देना पड़ेगा, सबूत के साथ, और तब स्पीकर साहब फैसला करेंगे, तब आप करेंगे। अब किसी के खिलाफ कुछ बोल देंगे। राहुल गांधी, आप साफ साफ जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई का भारत दुनिया में किसी के आगे झुकता नहीं है। और अपने समय को याद करें, किस तरह से आपने शर्मल शेख किया था, किस तरह मुंबई में आतंकवाद का हमला हुआ था, आपने कुछ नहीं किया था। और आप ये भी याद करिए कि आपके रक्षा मंत्री एंथोनी साहब ने सदन में कहा था कि हम चीन को इरिटेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम सरहद पर सड़कें नहीं बनाते हैं। ये आपका हाल है। हमें देशभक्ति और भारत भक्ति न सिखाइए। आज उनके पूरे भाषण में वही बात
बजट पर कुछ नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है। समझते क्यों नहीं? वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बजट पर चर्चा करनी चाहिए थी, फिर वो आरोप लगाया जो पर आप लोग आपत्ति उठा रहे हैं। राहुल गांधी को कौन समझाए? उनकी पार्टी वाले समझाते हैं उनको। वो समझते हैं क्या? कोई समझे तो समझाए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता अपनी क्षमता से बने, प्रतिभा से बने या किसी और कारण से बने, देश जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी समझाए, चूंकि वो समझते नहीं है और वो अनर्गल बात और अनर्गल टिप्पणी और ऐसे आरोप लगाते हैं जिसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए ले चलें आपको, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी इस समय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ये मैं आपके साथ आपके सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूं। अच्छा। एक हमारे युवा नेता हैं जिन्होंने आज पार्लियामेंट में कुछ बातें रखी। He has a habit of making baseless allegations. There are two kinds of leaders. There are those who assume responsibility in the political system and then dedicate their lives to Samaj Seva, transforming the country. Those leaders who have devoted their lives and ensured that during their lifetime the country is able to move from the 10th largest economy to the 3rd largest economy. We are the 4th now. Soon we'll be the 3rd largest. And then there are other leaders who occasionally come to the country. Sometimes they're traveling abroad, and when they come to Parliament, as one of my colleagues said, पहले तो ये पार्लियामेंट से बाहर हो जाते थे। अगर कोई सब्सटेंटिव रिप्लाई दे रहा तो उसको सुनने नहीं आते थे, यूज्ड टू वॉक आउट, और आज अपनी स्पीच देने के बाद चले गए। यू नो द लीडर आई एम रेफरिंग टू इज द सेम पर्सन हु मेनी इयर्स अगो, मुझे याद है 2013 की बात है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन डॉक्टर मनमोहन सिंह was traveling abroad, this gentleman took an ordinance which was approved by the cabinet, और उन्होंने प्रेस, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बुला के निमंत्रित करके उनके सामने ऑर्डिनेंस फाड़ के हवा में फेंक दी। This is the same युवा leader who a few months ago said that one particular Brazilian model has name had appeared and that she had voted several times. बहुत दो people were very interested ये कौन सी ब्राजीलियन मॉडल है जो इतनी बार वोट कर गई। वो पता लगा ब्राजीलियन तो है, बहुत दो people were very interested ये कौन सी ब्राजीलियन मॉडल है जो इतनी बार वोट कर गई। वो पता लगा ब्राजीलियन तो है, मॉडल है, पर किसी ने उनको गलत इंफॉर्मेशन युवा नेता को दे दी थी, और युवा नेता ने जो उनको इंफॉर्मेशन दी वो जाके उन्होंने जनता के सामने रख दी, only to cut a sorry figure later. On another occasion, I think ये पिछला संविधान दिवस नवंबर वाला नहीं, उससे पहले वाला, उसके आसपास या शायद इमरजेंसी के 50 years when we were celebrating, एक संविधान की कॉपी लेके जो सेलोफिन पेपर में रैप थी, he was waving in the air, तो उनके सारे कार्डर भी they were waving that copy of the constitution in the air, और कहा गया था this is the only instance in the history of India, in the history of the Indian constitution when civil liberties were curtailed. तो ये वो उस किस्म के नेता हैं। अभी पीछे he said India's is a dead economy. अरे मेरे भाई, किसी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले अगर डिक्शनरी मीनिंग नहीं तो कॉमन सेंस मीनिंग ले लो। डेड वो होती है चीज जो नो लाइफ,
Here is an economy which grew last quarter at 8.2%, उसके पहले at 7.8%, क्योंकि बाहर में किसी ने बोला था डेड इकोनॉमी, तो नेताजी ने उसकी बात करके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो करते हैं इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है, but on the one hand you have leaders who dedicate their lives to transforming the country, who work around the clock, and then you have elements of buffoonery. I'm choosing my words carefully. Elements of buffoonery. I did not call him a buffoon. I said elements of buffoonery. क्योंकि ये होता है, इधर की बात उधर की बात है. तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने during the session मेरा नाम लिया in the context of some developments elsewhere, the Epstein files. तो मैं I just want to share some information with you. पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में. मैं भी था वहां पे. इट वॉज इन दी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है. सो लगता है कि वो जब प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस. सो आई वाज आल्सो अम्यूज्ड, ये क्या कह रहे हैं. सो ही सेड नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू वांट टू know what the facts are, do you want to a note on it? So I actually sent him a note. ये 26 नवंबर की बात है. आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनेटे. क्या श्रीनेटे. ओके, साउंड्स अ महाराष्ट्रियन नेम, आई शुड नो यार. इट्स अ महाराष्ट्रियन नेम ना? नहीं? Okay, whatever, wherever she's from. She may have contested from UP, but coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, you know, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc., and Anil Ambani and Hardeep Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardeep Puri, I presume, to Epstein? So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN. A few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary. Okay? Now, the president of this, the chair of this was a former Prime Minister of Australia. I was the Secretary General. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larsen, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was the chairman.
Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now, Hannah Tete from Ghana, Jose Manuel Ramos Horta from Timor-Leste, he is the president now of Timor-Leste. Miss Patricia Espinoza Cantanello from Mexico was the co-chair, and ICM worked on key international issues to see how the UN could be made fit for purpose. Acha, is Doran, very interestingly, in 8 years, there are 2 references or 1 email which I exchanged, which is because they have introduced me, that is, my contacts have introduced me to a man called Reid Hoffman. Reid Hoffman was the founder of LinkedIn. I don't know how many of you are on LinkedIn. I suspect many of you are on LinkedIn. So I meet Mr. Reid Hoffman of LinkedIn, and after the meeting with Reid Hoffman, I send a message. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. My interaction, and this is the only substantive email, there are 1 or 2 others also I'll give you. This is dated 13th November 2014. It's a long email. Anybody wants a copy, it's available on the internet. The DOJ, Mr. Rahul Gandhi says, the Department of Justice has put out flight. अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको analyze कर लिया. What am I telling Mr. Reid Hoffman on an email which is copied to Epstein? I'm saying, I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity for internet-based economic activity. I'm just reading out parts of it. India with 200 million users is the world's fastest growing country for internet users. 5 million users are added every month, and India will have 500 million users by 2018. Newly elected Prime Minister Modi's focus to revive the Indian economy includes an audaciously ambitious plan to expand rural internet coverage to 250,000 villages by 2017 from the existing 130,000. Another major focus of the Modi government is the Make in India campaign. English, the language through which the Western world sees India, is spoken only by a limited percentage of India's population, less than 10% to be precise. And then the Modi government is placing strong emphasis on innovation and skill creation. LinkedIn's 28 million clientele constitutes its second largest market after the US. Bhaiya, here is a professional, I'm not even part of the government. In the month of November 2014, I was a private citizen. Somebody says they want to look at India. We have a meeting with Reid Hoffman, who is the founder of LinkedIn, on the west coast of the United States. And I start my email by saying, I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity, and that Reid Hoffman should visit India to see the changes which are coming. और another thing I want to tell you, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, Digital India, Make in India, I'm talking about this in the month of November 2014. If memory serves me right, these projects started in 2015. So here I was a far-sighted private citizen who knows what kind of work the Modi government is going to do and the kind of transformation is in. So if this is what it is, this is what they call, Hardeep Puri's name appears in the Epstein file. Yeah, 2 pages. एक और बताऊं. This is even more interesting. They saw after a while that I had no interest in their kind of activities. So एक email है from Terry Rod Larson. By the way, Terry Rod Larson का मैं आपको बता दूं, he was not only the president of the IPI, but he was also the same person who had actually initiated the work on the Oslo Accords, जो Middle East में हुआ था. Let me also tell you, I'll read out the parrot.
Terrier Rod Larson came to prominence as a key figure in the 1990s negotiations led to the Oslo Accords, the first ever agreements between Israel and the Palestine Liberation Organization, when he served as a director of the FOFO Institute. Arey bhai, at that stage, this is what he was doing. Now, all this I had sent in a note to Mr. Rahul Gandhi, hoping that he will understand. But periodically, Priyanka ji से आपके मंत्री महोदय का भी नाम एप्स्टाइन फाइल्स में आया. अरे भाई, और पढ़ तो लो कहां पे फाइल आया. और दूसरा एक और मैं ईमेल दिखाता हूं. ये 2014 की मैंने पढ़ी है, आपको इंडिया के बारे में असेसमेंट दी. ये ईमेल है इन दोनों के बीच में, लार्सन और जेफरी एप्स्टाइन के बीच में. ये दिसंबर 25 का है. दिसंबर 25 का क्या मतलब है? क्रिसमस डे. ओके, तो एक तरह से सीजन ग्रीटिंग हो रही है. देन ही रिफर्स टू मी, एप्स्टाइन, एंड ही सेज टू-फेस्ड. दिस इज इंग्लिश. टू-फेस्ड का मतलब क्या हुआ है? यू नो द मीनिंग ऑफ टू-फेस्ड? व्हाट डज इट मीन? कि आदमी ठीक नहीं है. उनके वैल्यू सिस्टम में बिल्कुल ठीक नहीं था, बिकॉज दे वर डीलिंग विद समथिंग एल्स एंड आई डिड दैट. उसके बाद वो जवाब देता है लार्सन उसको, हैव यू हर्ड द सेइंग, व्हेन यू मीट एन इंडियन एंड अ स्नेक, किल द इंडियन फर्स्ट. अरे राहुल बाबा, इसको पढ़ लेते. आपने जब बात की, प्रियंका जी ने बात की, बाकियों ने बात की, मेरा नाम एप्स्टाइन, वो हजारों मेम्स बन गई हैं. वो लोग कह रहे हैं कि वो बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स है वो उस लपेट में आ गए, और मेरा देश, मेरा भारत महान है, और मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं. सो आई वांट टू थैंक देम कि उन्होंने मेरा नाम लिया. कई इस दुनिया में लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते, बट थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ बफूनरी आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू यू ऑल्सो. दीज आर द हार्ड फैक्ट्स. नाउ इन्होंने क्या बात की है? आज राहुल जी ने जब अपीयर हुए तो ही हैड कम टू स्पीक ऑन द बजट. बजट में करते करते ओ मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, इकोनॉमिक सर्वे में ये कुछ बातें हैं, वो ये है, वो डेटा इज न्यू गोल्ड, और फिर वो एनर्जी है, फिर वो ये है, वो है, वो तो सब तक ठीक है. फिर आके कहते हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ चोक, जिसके कारण हमने हमारी जो इंटरनेशनल इंटरैक्शन है ना, दैट इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज टू सम प्रेशर. अरे मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ लिख लो. 50% of India's GDP is in the external sector, which is the value of goods and services exported and imported, the remittances. For India, it is very essential that we have international agreements and trade agreements, free trade agreements. Which other country in such a short period of time has pulled off 9 trade agreements? The whole world is praising the Prime Minister for his reforming India, for transforming it from a $2 trillion to a $4 trillion economy, for moving it from the 10th position to the 4th position and onward to the 3rd position. The IMF has raised our expectation of rate of growth from 6.6 to 7.3%. We have signed a trade deal with the EU, 27 countries, which was pending for 16 years. And thereafter with the US. And the US also, this is a framework agreement of an interim framework of an interim arrangement. More work will be done. देखिए, मैं ट्रेड नेगोशिएटर रहा हूं. I don't know what year was Mr. Rahul Gandhi born? 75. Well, in 1981, I was part of India's delegation to the General Agreement Tariffs and Trade. And I can tell you, as a trade negotiator, you never negotiate on terms, on conditions which you lay out. You negotiate in a condition which is given. Today, everybody says it's a very turbulent global situation. In the midst of all that, the Prime Minister and the trade team have succeeded in getting a very good deal. Now, उसमें ये है, नहीं है, that's not the purpose of my presentation. But पता नहीं उसको लिंक कर दिया. एक कोई इंडस्ट्रियल है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसका नाम भी है, वो अभी अरेस्टेड क्यों नहीं है? अरे भाई, दैट इंडस्ट्रियलिस्ट हैज टू फेस इश्यूज हियर. His proximity to you was higher than any proximity he has with us. Whether he is arrested or not, it's not the issue. How are you linking these things? सड़क पे कोई, if camel is walking, on the other side is a dog walking, he's linking the two. I think the dog barked in a neighboring city and the camel ran. This is the kind of logic. This is young. No, there is an entertainment value. I said there are elements of buffoonery. But please, since you made a reference to me and my name in the Epstein file, there are many of you sitting here.
आई डोंट वांट टू नेम यू, सम इन द फ्रंट रो, सम वो आस्क मी सर ये क्या बोल रहा है, और मैंने कहा यार क्या बोल रहा है पहले देखो। मैं भी ढूंढ रहा था अपॉर्चुनिटी, आई वाज होल्डिंग माय फायर। मैंने एक बार ठीक लगा, प्रियंका जी ना आपके भी मंत्री का मंत्री महोदय का नाम, अरे बताओ तो सही नाम है। आज उसने कुछ बोला, सुप्रिया श्रीनट्टे ने एक सवाल पूछा कोर्ट ट्वीट में, आपको किसने इंट्रोड्यूस कराया था, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की भी बात बता दी। अगर आप मेरी वेबसाइट पढ़ लेते हैं, इट्स इन पब्लिक डोमेन, बड़े सालों से है और ऐसा है, इसमें कोई बात नहीं है। सो दिस इनुएंडो एंड स्मीयर कैंपेन हैज गिवन मी द प्रिविलेज and the opportunity to talk to all of you and place the facts before you. If you have any doubts on any of these issues, please feel free to ask me. I'll be very happy. Just identify yourself. Yeah. सत्ता पक्ष ने कहा है कि वो राहुल गांधी ने जो बात कही उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए नोटिस। बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि बेवजह आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत है। यूएस इंडिया डील पर राहुल गांधी के सवालों को मस्खरापन बताया और कहा कि मैं उन्हें मस्खरा नहीं कह रहा। राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान से लेकर संसद के भीतर की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को सलाह दी कि संसद में बोलते समय भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा पढ़ लें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।